के बैठे अड़े सारे ने घेर रखा भाई। रोहतक के भी हैं सारे रोहतक के। ओ भाई तेरा ताम जाम साम के रखिए, यूं भी रोहतक का ही है। रोहतक के आदमी की विशेषता होती है सीधा जवाब नहीं देता। भिवानी वाले को पूछो टाइम क्या हुआ है तो 12 का पौने 12 बोल देगा, लेकिन टाइम बोल देगा। रोहतक वाले को पूछो टाइम क्या हुआ है, बोला क्यों फांसी चढ़ेगा। हमारा कार्यक्रम था रोहतक में, तो मैं पंडाल के पीछे खड़ा था, तो छोटे से बच्चे को पूछा भाई ये सामने क्या हो रहा है, बोला बिग बाजार है, सेल लग रही है, जाओगे। तो सीधा जवाब नहीं देते। हरियाणा में जींद जिला है, हमारी मुख्यमंत्री भी ओढ़े की है मेरे ख्याल, जुलाने की ना जींद जिले में ही आवे मेरे ख्याल। तो जींद में अनाज मंडी में लाला जी, इब तो अनाज मंडियों की गद्दियों पे टेबल लग गए, कुर्सी लग गई, एसी लग गए। उस टाइम तखत होता था, सफेद गद्दा, सफेद चद्दर और बगल में 2 मस्टंड, एक धोती वाला ताऊ होया करता, उसके आगे कोई नहीं बोला करता। मजाल नहीं किसी की आवाज आ जाए। इब तो कतूरा 5 साल का भी बोल रहा है। तो ये सच्चाई है, खासकर हमारे हरियाणा राजस्थान की। पगड़ी का मतलब लोग समझते थे, आजकल तो उल्टा हो गया। एक आदमी ने कहा, बोले उधारे पैसे दे दे, बोले बदले में क्या रखेगा, बोले ले सिर का बाल रख ले। उसको 2 लाख रुपए मिल गए। अब उसने जाके किसी को बताया तो उसको लगा सिर के बाल से 2 लाख मिल रहे हैं, वो चला गया वहां, बोला लाला जी 10 लाख दे दो, बोला क्या पर पूरा ही रख ले। तो आजकल तो हिसाब किताब ऐसा है। तो जींद में लाला जी बैठे गद्दी पे। अब लाला जी की विशेषता कि किसी को बेला नहीं बैठने देते। दोपहर के टाइम अगर काम नहीं है तो नौकर को कहेंगे गोड्डा ही दबा दे। अब दोपहर में वो राजू बेचारा गोड्डे दबा रहा है। अब इतने में लाला जी का दोस्त आ गया थैला लेके हाथ में। राजू भागा गया, लाला जी मना पकड़ा दो। अब लाला जी बोले हाथ पीछे कर, बोले थारे भर के इसके हाथ नहीं लगाया करते। बोले क्यों, ऐसा क्या है इसमें, बोले इसमें बाबे का चांदी का मुकुट है। तो राजू बोला बाबूजी किसका है, बोला खाटू वाले श्याम जी का। तो राजू बोले बाबूजी जिसके हाथ लगाने नहीं दे रहे ना, मुकुट चाहे आपका है लेकिन बाप तो वो मेरा ही है। लेकिन अपने लाला को जाके शिकायत करी उसने जिसके गोड्डे दबा रहा था कि बाबूजी आपके दोस्त ने बेइज्जती कर दी। और लाला राजू की पक्ष लेने की जगह अपने दोस्त की पक्ष ले गया। राजू ने उसी टाइम नौकरी छोड़ दी। बोला बाबा अगर तू है तो इसका तो भला करिए ही करिए, लेकिन मुझे भी ऐसा बनाइए कि मैं भी तेरे दर पे चांदी का मुकुट लेके आऊं। कह दो जय श्री श्याम। अब नौकरी छोड़ दी राजू ने, जाके बारदाने की फैक्ट्री में काम लग गया। लाला जी के कोई औलाद नहीं। राजू इतना प्यारा हो गया लाला जी का कि साल पीछे लाला जी चले गए, सारा कुछ राजू के नाम करके। अब राजू ने खाते खोले। क्यों यार, कहां जाना है ना, बैठ जा। मैं खड़ा था, हाँ खाते खोल ले। क्या बात है लाला जी, बिल्कुल ठीक बैठे। तभी कह रहा हूं संभल के बैठना पड़ता है रोहतक वालों के बीच में। तो राजू ने पहले खाते खोले तो उसी लाले के 2,78,000 रुपए पेंडिंग निकले जिसके नौकरी कराया करता। बोला बाबूजी थोड़ी पेमेंट 3 महीने से लेट आ रही। बोला कौन बोला, बोला वही जो गोड्डे दबाया करता। ये कृपा है उसकी, ये कृपा है उसकी। तो बोला पेमेंट तो आ जाएगी। अब राजू की जिंदगी बढ़िया चलने लगी। अब चांदी का मुकुट बोल रखा था,
श्याम आजा, अड़े आजा, अड़े आजा, अड़े आजा, तू छोरे पीछे हो जा थोड़ा, ट्रेन लेट हो इनके बीच में भाई, बड़ा खतरा है। तो हाँ, चांदी के मुकुट। बाबा श्याम के लिए आप कुछ भी बोल दो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, धनी खुद मांगने आ जाता है, इतना प्रेमी है प्रेमियों का। अब राजू रात को सुता पड़ा, आ गया, ओ राजू, बाबा 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 बाबा, बोला मुकुट बोल के गया था, हाँ बाबा, लिया, लाया बाबा, लाया 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 लाया। आंख खोली, धर्मपत्नी ने बोला भगवान बाबो आयो। तो भगवान बोली के बोल के गयो? बोला बाबा का मुकुट बोल रखा था, वो मांग गया था। तो बोले फिर चढ़ा दो। बोले इसमें कोई चक्कर ही को नहीं, वो तो पक्का है, लेकिन भगवान तू तो समझदार है, बाबू आयो मजो बड़ो आयो, एक बार और आ जाए ना तो घीसा गल जाए। भगवान समझदार थी, बोला जो बाबू मुकुट मांग सके तो बनवाना कौन से सुनार से वो भी बता सके। तो बोला ये बोल के सो जा। राजू फिर सो गया। बाबा 15 मिनट फिर इन, बाबा बाबा बाबा, हाँ बेटा बाबा बनवाऊं कहां से? बोला सारी दुनिया जयपुर से बनवा रही, तू भी जयपुर पहुंच जा। लो जी सवेरे उड़ के तड़के ही अब हरियाणे के पुराने लाले, कुर्ता पजामा चाहे बगैर प्रेस के, पजामे में 2-3 जब तक छेद ना हो जब तक लाले पहनते कोन्या थे, और गले में गमछा। अब जाके जयपुर की सबसे बड़ी सुनार की दुकान के बाहर खड़ा हो गया सुबह तड़के 10 बजे। अब वॉचमैन ने देखा कोई मंगन वाला आया है। अब उसने कई बार हरियाणा के लाले हैं, ये दिखे कुछ हो रहे हैं, हुए कुछ हो रहे हैं। उसने लगा कोई और ही आया है। लाला जी के नए नए पैसे आए थे, उस टाइम 2000 के नोट बंद भी नहीं हुए थे। तो लाला जी ने 2000 का निकाला, वॉचमैन के जैसे ही हाथ में दिया, वॉचमैन समझ गया ये बाहर से ही मारुति 800 है, अंदर तो रॉयल्स रॉयस लग रही इसके। सलूट मारा और बोला लाला जी जल्दी आओ, बाहर गर्मी है, अंदर एसी चल रहा है। अब लाला जी अंदर गए, दुकान का मालिक आया, बोला हाँ जी बताओ लाला जी। तो राजू ने कहना शुरू किया, ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना से, पैसे का कोई सवाल नहीं, रसोने का मुकुट चढ़ाना से। मन श्याम धनी न सजाना से, जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना से। पैसे का कोई काम नहीं, पैसे का कोई काम नहीं, पैसे का कोई सवाल नहीं, पैसे का कोई सवाल नहीं। सोने का मुकुट में चढ़ाना है, मुकुट चढ़ाना से, सोने का मुकुट चढ़ाना से। सुनार कहने लगा भाई जी कैसा चाहिए? ओए मुकुट बना दे
साहूकारी का तो दलेरी का। सुनार बोला चाहिए कब? बोला जी आज 9वीं है, कल 10वीं है, हम जींद वाले हरियाणे वाले हैं, एक दिन बाद हमारा मूड बदल जाता है, कल चाहिए। सुनार बोला शुक्र है ये नहीं बोला इब्बे ही चाहिए, नहीं अपने वाला देना पड़ता। बोला कल चाहिए। सुनार बोला भाई इतनी जल्दी कोन्या बनता, 1 महीने लगते। लाला जी तो लाला जी थे, उसने बेरा था पैसे से काम नहीं चलेगा, यहां चेक चलेंगे। लाला जी चेक बुक लेके गए हुए थे और ब्लैंक चेक बुक पे साइन मार के दे दिया। बोला इक्का मैंने लगा दिया, 0 तू लगा ले। समय में दूं तुझे 10वीं तक, 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 समय में दूं तुझे 10वीं तक। प्यार से मने चढ़ाना से, समय में दूं तुझे 10वीं तक, प्यार से मने चढ़ाना से, समय में दूं तुझे 10वीं तक, प्यार से मने चढ़ाना से। जयपुर का सुनियारा जी, जयपुर का सुनियारा जी, मन शाम धड़ी न सजाना, अच्छा लग रहा तो दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के 1 2 3 4। बोला भाई मेरे पास बहुत ग्राहक आए, लेकिन इतना उतावला और इतना दलेर नहीं आया। हमारे पास भी कई आते हैं, कराना ही आपसे है जी, अमाउंट की कोई बात ही नहीं है, टाइम भी आपका। तो मैं समझता हूं भावों को। मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई, उसने शाम की कथा सुनाई। मैंने एक भगत को कथा सुनाई, उसने शाम की कथा सुनाई। एक भगत को कथा सुनाई, उसने शाम की कथा सुनाई। एक भगत को कथा सुनाई, उसने शाम की कथा सुनाई। बोला सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा। आपसे भी कहता हूँ सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे दोनों हाथ उठा के जोड़ के सच्चे मन से ध्यान लगा। हर काम तेरा बन जाना से, सच्चे मन से ध्यान लगा, हर काम तेरा बन जाना से, सच्चे मन से ध्यान लगा, हर काम तेरा बन जाना से। सुनार बोला भाई सोने का क्यों चढ़ाना है? 1,17,000 तोड़ा हो रखा है और चांदी 1,17,000 किलो रखी है। यही भाव है ना सोने वाले बैठे ने, सेम भाव है ना, आगे पीछे तो नहीं। तो राजू बोला सुनार जी मन्नत तो मैंने चांदी की मांगी थी, सोने का मुकुट मैं बोल के आया। घर से चलाऊं तो सोने का बोल के, लेकिन सच बात ये थी चांदी का मुकुट मैं बोल के आया। मेरा सोने जैसा काम बनाया, चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया, चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, सोने जैसा काम बनाया। जब सोने जैसा काम किया, जब सोने जैसा काम किया, दोनों हाथ उठाना जरा ताली शोर मचा दो एक बार जैसे काम किया, सोने जैसा काम किया, सोने जैसा काम किया। तो सोने का मुकुट चढ़ाना है, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना है, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना है, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना है, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना है। ताली बजे जरा। सुनार जो था नास्तिक था,
माल बिकना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिसका माल बिकता है वो भगवान को भूल जाता है। लोकेश जी याद रखा करो। बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर। मेरा समय 9:30 से 12 का था, लेकिन मुझे आनंद आ रहा है तब मैं गा रहा हूँ, नहीं तो समय वो लिया। और इसलिए आ रहा है, सच बताऊं, इस पूरी स्टेज पे एक बंदा है जो मुझे ताकत दे रहा है, ये लाला बैठा ना है। आपके अटैचमेंट ने मुझे मजबूर किया हुआ गाने के लिए। सच बता रहा हूं, क्या बात है यार। और आप रोज नहीं जुड़ते, कभी कभी जुड़ते हो। ये वो परिंदे हैं जो कभी कभी उड़ते हैं। गौरी शंकर नाम है, गौरी शंकर नाम है। हाँ हाँ। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, नाम तेज पुरारी दास में अब बात सुन के सुनार की भगत की। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। अब उसकी इतनी बातें सुनी, सुनार बोला भाई मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, देख के आऊं कौन सा है खाटू श्याम। अब सुनार जाके खड़ा हुआ बाबा के आगे, और राजू के हाथ में मुकुट, राजू के हाथ में मुकुट और सुनार की जेब में राजू का चेक। देखो फर्क लोकेश भाई, सुनार के हाथ में चेक और राजू के हाथ में मुकुट। जैसे ही बाबा को देखा सुनार पलटी मार गया, बोला भाई राजू तेरे लिए मैं दूसरा बना दूंगा, ये मेरी तरफ से। बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर, बनवाया घर के अंदर छोटा सा तेरा मंदिर। मंदिर में आ जा मेरे श्याम, हर को बना दूं तेरा धाम, हर को बना दूं तेरा धाम। कुटिया के कोने में जब बाबा का वास होगा, कुटिया के कोने में जब बाबा का वास होगा, दाता दयालु है तू हमको विश्वास होगा, हमको विश्वास होगा। कर दो सरकार कर दो सपना साकार कर दो, कर दो सरकार कर दो सपना साकार। किस किस का सपना है कि बाबा को मुकुट चढ़ाए? शोर मचा के बताओ एक बार जोर से। कर दो सरकार सबसे जरूरी मेरा काम, हर को बना दूं तेरा धाम, हर को बना दो तेरा धाम। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। मित्तल मेरे खाटू वाले का, गौरी शंकर खाटू वाले का। देखो ये दरबार है, यहां पर्ची दे के मैं नाम ले सकता हूं, वो मैं लेता हूं, लेकिन बिना पर्ची के किसी पे इशारा हो जाए तो वो लेता है, कोई और नहीं। मित्तल मेरे खाटू वाले का। आनंद आया आज?
पक्का? तो फिर जल्दी मिलेंगे, दोनों हाथ उठाकर कहना, हर कोई जगत में दीवाना है, तन मेरे काटो मारेगा, हर कोई जगत में दीवाना है। ओ जय मुर्गा सुनिया रानी, मन श्याम धड़ी न सजाना है। ओ जय मुर्गा सुनिया रानी, मन श्याम धड़ी न सजाना है। ओ भाटू वाले श्याम धड़ी, भाटू वाले श्याम धड़ी, भाटू वाले श्याम धड़ी, भाटू वाले श्याम धड़ी, मन चुसका के तेरी यारी का, यारी का, यारी का, यारी का। मन मन चेतक चाहिए भैया, ये क्या है? इतना रुक जाओ भाई, क्या इतना सुंदर करके क्या? बिल्कुल पीछे रहे इनको, पीछे रहो प्लीज, बाद में फिर हमारी गलती निकल जाती है, ऐसा मत करिए। इतना सुंदर आयोजन मंडल के लिए कोई ना हो जो ये ड्रेस में है। रुक जाओ बेटा, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, रुक जाओ। सिर्फ मंडल के अलावा कोई ना हो जो ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है। इनकी क्या गलती है बताओ? चेतक चाहिए जी,